सो हे गाइस, दिस इज मैं सचिन। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद यार किस प्रकार से हमें क्या क्या चीजें करना है एंड ये चीज कब तक कंप्लीट होने वाली है एंड हमारा बाकी का प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद क्या करना है एक्चुअल में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले यार आप सभी ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। ठीक है, ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए बना दिया जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है, तो यार सबसे पहले आप सभी ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म को भर दिया है, आपने फीस पेमेंट कर दी है जो कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की 600 रुपीज है, राइट। तो उसके बाद अब क्या करना है, फॉर द डिग्री एंड फॉर द डिप्लोमा दोनों के लिए बताऊंगा, दोनों का प्रोसेस दोनों का सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद यार सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेट जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट नहीं आ जाता। ठीक है, लास्ट डेट आप सभी की क्या है, हमारे पास 11 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे फॉर द बोथ के लिए, ये डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अभी डेट तो कोई डेट नहीं है, आज है। पीजी वालों के लिए 5 जुलाई है, ठीक है, मतलब कि आज। लेकिन पीजी वालों को हम साइड में रखते हैं, हमारे यूजी और मेन जो है डिप्लोमा वाला है। ठीक है, तो यूजी की अभी तक कोई डेट नहीं आई है लास्ट डेट, बट हमारे पास डिप्लोमा की लास्ट डेट आ चुकी है, हमारे पास क्या है 11 जुलाई। ठीक है, तो 11 जुलाई तक आपको वेट करना है, क्योंकि जब तक आपका और भी बच्चे आएंगे जो और भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, राइट। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वेट 1-2 हफ्ते का। ठीक है, जब तक क्या है, जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, तो 11 जुलाई करने के बाद आपको करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन का। फॉर द डिप्लोमा वालों की अगर बात करें यहाँ पे, तो डिप्लोमा वालों का यार आपका एग्जामिनेशन है 16 एंड 17 तारीख को, राइट। तो 17 तारीख को आपको सीटी का एग्जामिनेशन दे देना है। सीटी का एग्जामिनेशन देने के बाद आपसी को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वेट। ठीक है, तो वेट करने के बाद आप जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, अब रिजल्ट कब कैसे आएगा वो बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिप्लोमा वालों की बात, डिप्लोमा वालों की हो गई हमारे पास। यहाँ पे अगर डिग्री प्रोग्राम्स की वाली बात करें, तो यार डिग्री प्रोग्राम्स वालों को जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक लास्ट डेट नहीं आएगी, जब तक तो वेट करना ही करना पड़ेगा। प्लस में आपको जब तक यहाँ पे, जब तक इनका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, तब तक भी आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो, क्योंकि यार रिजल्ट आने के बाद आपसे का यहाँ पे एक, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे एडिटिंग विंडो ओपन होगी। ठीक है, या तो उससे पहले होगी, या तो फिर हमारे पास यहाँ पे इस वाले जो एग्जामिनेशन है उसके बाद एडिटिंग विंडो ओपन होगी। अब एडिटिंग विंडो होती क्या है और उसमें क्या चीज करना पड़ता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, अगर बात करें एडिटिंग विंडो की यार, तो एडिटिंग विंडो ओपन आपका ये होता है कि आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो गई है, ठीक है, जो भी गलती हो गई है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए आपका होता है एडिटिंग विंडो। ठीक है, सारी चीजें वही सारी चीजें सेम खुल जाती है जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, उस समय की सारी चीजें आपको ओपन हो जाएगी। जो भी आपने उस समय गलती कर दी थी उस इसमें वो ठीक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको इसमें एडिट करना पड़ेगा, वो है आप सभी का यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 10th एंड 12th का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब आ गया सीबीएसई का, आ गया है या नहीं है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है न्यूज के हिसाब से मुझे तो। अब खैर उन सब चीजों को छोड़ते हैं, जब भी आपका रिजल्ट आएगा यार, उसके बाद क्या होगा, आपका एडिटिंग विंडो ओपन आएगी। ठीक है, तो एडिटिंग विंडो आएगी फॉर द 12th एंड 10th दोनों के लिए। जब आपका वहाँ पे एजुकेशन डिटेल, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें क्या आपका यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड करके एक ऑप्शन था। ठीक है, तो उसमें आपने क्या कर दिया था, टिक लगा दिया था। ठीक है, वापस जब एडिटिंग विंडो ओपन होगी तो वहाँ पे आपको उस वाले ऑप्शन पे जाना है और ये वाले क्रॉस को हटा देना, मतलब इस वाले ऑप्शन को हटा देना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही इस वाले ऑप्शन को आप हटाओगे तो आपका मैक्सिमम मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, इसमें जो आपका 10th एंड 12th में रिजल्ट आया उसको इसमें भर देना है, फिर उसको जाके सबमिट कर देना एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट बनेगा आपका जो सीटी बेस पे, डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर सीटी बेस पे एंड प्लस में आपका जो 10th का रिजल्ट आएगा उसके बेस पे आपका एक रैंक निकलेगा। ठीक है, एंड प्लस में अगर यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो विदाउट उसके जो उनके 12th में जो नंबर आया उनके बेसिस पे ही आपका यहाँ पे रैंक निकलेगा। ठीक है, अब अगर रैंक उसकी और मेरिट लिस्ट की बात करें तो रिजल्ट की बात करें, मतलब कि बेसिकली तो रिजल्ट में यार आपका रैंक बोले या फिर आपका मेरिट लिस्ट बोले, कोई भी कुछ भी, इन तीनों में से रिजल्ट, रैंक या मेरिट लिस्ट, इन तीनों में से जो भी बात बोले वो एक ही सेम मतलब है। ठीक है, मतलब कि सेम ही है, उनका रैंक निकलेगा। अब रैंक किस हिसाब से निकलेगा, रैंक यार यहाँ पे दो प्रकार का निकलेगा, एक आपका कैटेगरी बेस पे निकलेगा और एक निकलेगा ओवरऑल। यहाँ पे एडमिशन बता दूं, कैटेगरी बेस पे कभी नहीं एडमिशन होगा, ओवरऑल रैंक के बेस पे होगा। कैटेगरी रैंक आपके पास एसटी 80 वालों के लिए निकलता है, ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए भी लास्ट बार शायद निकला ही था। एंड यहाँ पे अगर एसटी एससी की बात करें तो इसमें ओवरऑल जितने आपके बच्चे एसटी के सिर्फ और सिर्फ होते हैं उसमें से आउट ऑफ आपका रैंक मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल में आपको सबको मिला के मिलता है, मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल में आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी को मान लिया जाता है, उसके बेसिस पे आपका रैंक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडमिशन होगा यार वो आपका इस वाले रैंक के बेस पे होगा, ओवरऑल रैंक पे। ठीक है, याद रखना है, रैंक और मेरिट लिस्ट एक ही चीज है। 12th वालों के लिए ये मेरिट लिस्ट बन जाती है, मतलब कि जो डिग्री प्रोग्राम्स वाले हैं उनके लिए ये आपका मेरिट लिस्ट बन जाती है। ठीक है, एंड डिप्लोमा वालों के लिए ये रैंक बन जाती है, तो बात बराबरी है। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको क्या होगा, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग उसके बेस पे जितना भी आपका रैंक आया उसके बेस पे आपका क्या होगा, काउंसलिंग या प्रेफरेंस फिलिंग, इसमें दो लैंग्वेज है, इन दोनों में से दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो काउंसलिंग एंड प्रेफरेंस फिलिंग में आपको करना क्या पता है, आपको कॉलेज एंड कोर्स चूज
चूज करना पड़ता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए। अगर इसमें फर्स्ट में नहीं मिला तो सेकंड में दे देना, सेकंड में नहीं मिला थर्ड में दे देना। इस प्रकार की सारी चलती रहती है, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसी चैनल पे। एंड प्लस में अगर इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता फर्स्ट काउंसलिंग का, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जिसको कॉलेज मिल जाता है उसको वेल एंड गुड, जिसको नहीं मिलता है वो सेकंड काउंसलिंग में भी जा सकता है, जिसको सेकंड में भी नहीं मिलता है वो थर्ड में भी जा सकता है, जिसको थर्ड में नहीं मिलता है वो फोर्थ में भी जा सकता है। स्पॉट राउंड की बात करें तो स्पॉट राउंड यार ये बेसिकली उन सब लोगों के लिए होता है जो ये सबसे लास्ट राउंड होता है जब ये सारी काउंसलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद, ठीक है। स्पॉट राउंड यार होता है कि जिसमें जिसको इन सभी कॉलेज इस वाले कोर्स काउंसलिंग में किसी को भी अगर कुछ भी नहीं मिला तो उसके लिए स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में 99% चांस होता है कि उसको कॉलेज मिल ही जाता है, ठीक है। 80 से 90% चांस होता है कि आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, डेफिनेटली। तो यहाँ पे वो बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं स्पॉट राउंड में। ये सभी के लिए होता है, आउटसाइड दिल्ली वाले, इनसाइड दिल्ली के लिए, सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करें, काउंसलिंग मिल जाती है, उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाता है। जिसको कॉलेज मिल जाता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं मिलता वो दूसरे काउंसलिंग में जा जाता है। अब यहाँ पे काउंसलिंग में यार एक दो चीज और आती है, दो आपके टर्म और आते हैं यहाँ पे। एक होता है अपग्रेड होता है, और एक होता है फ्रीज करना सीट को, ठीक है। सीट फ्रीज एंड सीट अपग्रेड। तो सीट अपग्रेड एंड सीट फ्रीज का मतलब क्या होता है, अगर आपको जो भी इसमें जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग थर्ड सेकंड काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर वो आपको पसंद है एंड वही आपके लिए कॉलेज एंड कोर्स है, तो आप यार यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो सीट को कि आगे भैया हमें नहीं जाना, हमें ये जो इस वाले राउंड में कॉलेज मिला है यही हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, हमें आगे नहीं जाना है। जिसको कॉलेज मनपसंद नहीं मिलता है वो भी नेक्स्ट काउंसलिंग में जा सकता है, बस उसको सीट क्या करनी है, अपग्रेड करनी है, ठीक है। ये भी बता दूंगा प्रोसेस जब आपका ओपन होगा प्रोसेस तब, ठीक है। अभी बस जान लो कि क्या क्या प्रोसेस है एक्चुअल में। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद सारी चीजें आपके होने के बाद कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कॉलेज में फीस भरनी पड़ती है जो मोटा अमाउंट होता है, ठीक है। फीस भरनी पड़ती है लगभग 7-7.5 हज़ार जो आपका डिप्लोमा वालों के लिए, एंड प्लस में आपका डिग्री प्रोग्राम वालों के लिए भी सेम उतना ही है। स्टार्टिंग में इतना ही लेते हैं पर बाद में वो जाके और भी ले लेते हैं बाकी की फीस, ठीक है। तो जब भी जैसे ही आप फीस भर देते हो मोटी फीस जो सेमेस्टर फीस है, उसके बाद आपको क्या होता है, कॉलेज कंफर्म हो जाता है, ठीक है। कॉलेज कंफर्म होने के बाद आपका वहाँ पे जब सारे काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, आपका यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद कॉलेज हैप्पी आपका सारी चीज़ें हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये था कुछ प्रोसेस ओवरऑल कि इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद किस प्रकार से हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस। एंड रही बात यार आप सभी की सीईटी प्रिपरेशन की एंड प्लस में सीएटी प्रिपरेशन की, तो यार वो हमारे सेकंड चैनल जो है एडू गुरु, उस वाले चैनल पे चले जाओ एंड उसको सब्सक्राइब कर लेना फॉर द सीईटी प्रिपरेशन एंड ये सारी चीज़ें के लिए। एंड प्लस में वहाँ पे मैराथन क्लासेस भी होने वाली है काफ़ी जल्द ही, ठीक है। यहाँ पे बात करें अगर मेन चैनल की, तो यहाँ पे आपको डीएसयू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये थी सारी वीडियो एंड ये दोनों चैनल यार आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है, ये चैनल दोनों ही चैनल ही सब्सक्राइब कर लेना हमारे। एंड प्लस में एक चीज़ आप सभी के लिए यार कि हम सभी कल मिलने वाले हैं, अगर जिसको भी कल मिलना है यार वो आ जाना। आपका कल क्या है, ओपन हाउस सेशन, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। कल क्या है आप सभी का यार यहाँ पे ओपन हाउस सेशन है, जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम है वो आपका कॉलेज में जाके पूछ सकता है। आपका 2 कैंपस में है, एक जीएनडीआईटी कैंपस में, ठीक है, कैंपस में है क्या कौन कौन सा, एक जीएनडीआईटी कैंपस में और एक ओखला कैंपस में, ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ यार आपके जीएनडीआईटी कैंपस में, तो जिसको भी मिलना है मेरे से वो आ सकता है, कल सुबह 11 बजे वाली जो टाइमिंग है उसमें आ सकता है, ठीक है। तो कल जिसको भी करना है वो आ जाना आपके जीएनडी के कैंपस में, मैं वहीं मिलूंगा। तब तक ले चलता है, बाय बाय, टेक केयर। कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलना इस वीडियो से रिलेटेड। सी हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार।